दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने खतरनाक इसलिए कहा क्योंकि एक मुस्लिम फकीर बाबा का करिश्मा उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर और सबसे बड़े शहर में हजारों लोगों के सामने हुआ था। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, और वहीं ये खतरनाक घटना घटी। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। हालांकि अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फकीर बाबा कौन है और वो कहाँ से आए थे और ऐसे कौन से चमत्कार हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये जानने के लिए आज का वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और इसी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम फकीर बाबा रहते थे और उस फकीर बाबा शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट मतलब होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगते थे। फिर अपने रब की तरफ हाथ उठाते थे और दुआ करने लगते हैं कि हे अल्लाह, इस होटल को इतना भीड़ भाड़ वाला बना दे, इतना भीड़ भाड़ कर दे कि मैं भी उस भीड़ के अंदर होटल में प्रवेश कर सकूं और अंदर प्रवेश करने के बाद खाना खाकर वहां से भीड़ के पीछे वापस आ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन लेगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन भिखारी उस होटल के सामने बैठकर रोज यही प्रार्थना करता था और जब भी वो वहाँ आता है और प्रार्थना करता है तो ना जाने कहां से होटल के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है और इस भीड़ में वो फकीर बाबा भी शामिल होता था और रेस्टोरेंट के अंदर जाता था। खाना खाने के बाद वो भीड़ के पीछे बाहर चला जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद रेस्टोरेंट के एक मजदूर यानी वेटर ने देखा कि भीड़ के पीछे एक भिखारी रेस्टोरेंट में आया और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए चला गया। जब उसने कुछ दिनों तक इस पर गौर किया तो उसने देखा कि हर दिन एक फकीर भीड़ में आता था और भीड़ में खाना खाकर चला जाता था और पैसे भी नहीं देता था। लेकिन एक दिन उसने ये बात रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को बताई। मैंने एक फकीर को देखा जो रेस्टोरेंट के बाहर बैठता है और जब रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है तो वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और खाने के बाद बिना पैसे दिए चला जाता है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्थाएं करें कि अगले बार जब वो आए तो आप उसे पकड़ ले और सारा पैसा वसूल कर ले। वेटर के मुंह से ये बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, ठीक है, आगे देखेंगे कि वो क्या करता है और क्यों करता है। तो दोस्तों, अगले दिन फकीर बाबा ने फिर उसी तरह प्रार्थना की, हे अल्लाह, इस होटल को आशीर्वाद दे और मुझे खाना पानी प्रदान करे। और अचानक देखा कि होटल में बहुत भीड़ हो जाती है। तभी मौका पाकर फकीर बाबा भीड़ के पीछे होटल के अंदर आए और खाना खाकर बाहर चला गया। उधर रेस्टोरेंट का मालिक ये सब घटना देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा। फिर तो ये बात चलती ही रहती है। हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन मालिक फकीर को कुछ नहीं कहता। एक दिन रेस्टोरेंट का वेटर गुस्से में आता है और कहता है कि जिस फकीर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो भीड़ के पीछे आया और खाना खाया और चला गया, तुम उससे कुछ नहीं क्यों कहते हो। ये सुनकर मालिक ने कहा कि सुनो, मैंने भी इस बात पर ध्यान दिया है और मैंने कई बार देखा है कि वो मेरे होटल के बाहर प्रार्थना करते हैं और जब इस होटल में भीड़ होती है और उस भीड़ के पीछे वो खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है। और सुनो, मैंने ये भी देखा है कि जब भी वो फकीर बाबा इस होटल में आता है और जब भी वो प्रार्थना करता है तो होटल में बहुत भीड़ होती है। शायद यही है उस फकीर की दुआ का असर। महान अल्लाह यहाँ लोगों को भेजता है और होटल में बहुत भीड़ हो जाती और मैं जानबूझकर उससे कुछ नहीं कहता हूँ और उसे जाने देता हूँ ताकि अगले दिन भी वो फकीर बाबा यहाँ आए और अल्लाह मेरे होटल में मेहरबानी करे
और मैंने देखा है कि जब भी वो फकीर बाबा आता है, जब भी नमाज पढ़ता है, यहाँ होटल में लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आता रहे। शायद इसीलिए सर्वशक्तिमान अल्लाह हमारी आमदनी बढ़ाता है और हमारा होटल की खाना पूरी तरह से बिक जाती है और हम इससे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ कभी बेकार नहीं जाती है। वो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उनके आशीर्वाद के कारण आज हमारे होटल में आने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और ये देखकर मैं फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ ताकि वो यहाँ आए, यानी मैं जानबूझकर उससे कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, फकीर की दुआ कभी खाली नहीं जाती और अल्लाह मजलूमों की दुआ सुनता है। अगर आप गरीबों को खाना खिलाएंगे तो आपका इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के एक शहर की है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन दोस्तों, आज भी दुनिया भर में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो हर दिन 2 मुट्ठी खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए यदि वे कभी भी आपके घर में या आपकी दुकान में या सड़क पर आपसे कुछ मदद मांगे तो उनकी मदद जरूर करें। अगर वे आपके घर आए तो आप उन्हें 1 रोटी या आधा खाना दे सकते हैं तो जरूर दें। अगर आप उन्हें खिलाएंगे तो आपका खाना जरूर कम नहीं हो जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खाकर तुम्हारी रोजी अता करेगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखें। अगर वो आपके घर, आपकी दुकान पर आए तो उन्हें भगाएंगे नहीं। अगर आपके पास है तो उनकी मदद जरूर करें और अगर नहीं करते हैं तो माफी मांग ले। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।